एक शहर से दूर, एक सुनसान रास्ते पर एक पुराना और छोड़ा हुआ अम्यूजमेंट पार्क था, जिसे लोग और ड्रीमस्केप अम्यूजमेंट पार्क पॉन कहते थे। कभी यह जगह बचपन की खुशियों का घर थी, जहां हंसी और मस्ती की आवाजों से हवा गूंजती थी। पर अब सिर्फ सन्नाटा था। झूले जंग से भर गए थे, टिकट बूथों में मकड़ी के जाले छा गए थे और पुराने पोस्टर हवा में हल्की आवाज के साथ उड़ते थे। कुछ दिन पहले 3 बच्चों की लाशें इस पार्क के पास से मिली थीं। ये वे बच्चे थे जो 1 हफ्ते से लापता थे। पुलिस ने समझा कि यह किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन शहर के लोग अलग कहानियां सुना रहे थे। उनका कहना था कि यह पार्क श्रापित है। कोई कहता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, तो कोई यह कहता कि वहां काली शक्तियों का साया है। इस केस की जिम्मेदारी डिटेक्टिव सारा मलिकवन को दी गई। सारा अपने काम में निष्पक्ष और होशियार थी। वह किसी पारलौकिक या भूत प्रेत की कहानी में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब उसने पार्क की तस्वीरें और बच्चों की लाशों की जगह देखी, तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी छुप गई थी। सारा पार्क पहुंची एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग नारंगी और काले में बदल रहा था। गेट जंग से भरा था और उसके आसपास एक अजीब सी ठंडक थी। सारा ने आसपास के लोगों से पार्क के बारे में पूछना शुरू किया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह जगह श्रापित है। शाम ढलते ही वहां से अजीब हंसने की आवाज आती है, जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हों। एक और आदमी ने कहा, मैंने खुद देखा है, कैरोसेल रात के समय बिना किसी वजह के चलने लगता है। सारा ने उन लोगों की बातें सुनकर सोचा, अगर ये सच है तो मुझे यह अपने आप देखना होगा। उस रात सारा ने पार्क के अंदर घुसने का फैसला किया। उसने अपना कैंप बनाने के बजाय पार्क के पुराने सिक्योरिटी रूम में छुपने का प्लान बनाया। रूम पुराना और गंदा था, लेकिन वहां एक बड़े शीशे की खिड़की थी, जहां से सारा पार्क का हर कोना देख सकती थी। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और अपनी गन रखी। शाम ढल चुकी थी और पार्क का सन्नाटा और गहरा हो गया। सूरज की आखिरी रोशनी के साथ सारा सिक्योरिटी रूम के अंदर छुपकर पार्क के हर कोने का जायजा लेने लगी। पहले कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा चल रही थी। और कभी-कभी पुराने झूलों के जंग से छोटी सी खरखर की आवाज आती थी। रात के करीब 11 बजे कैरोसेल अचानक चलने लगा। उसकी मधुर धुन हवा में गूंज उठी। सारा के हाथ टॉर्च पर थे, पर उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा का खेल होगा। फिर उसने देखा कैरोसेल के आसपास छोटी छोटी परछाइयां घूम रही थीं, जैसे बच्चे खेल रहे हों। उसने दूरबीन से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक हंसने की आवाज आई। यह आवाज सिर्फ 1 या 2 बच्चों की नहीं थी, जैसे कई बच्चे एक साथ हंस रहे हों। अब सारा को थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने तय किया कि वह वहां से नहीं भागेगी। मुझे पता लगाना होगा कि यह सब क्या है, उसने अपने आप से कहा। फिर कुछ अजीब होने लगा। फेरिस व्हील की लाइट्स चमकने लगी। रोलर कोस्टर की ट्रेन अचानक चल पड़ी और एक छोटी सी परछाई सिक्योरिटी रूम के शीशे के पास से गुजरी। सारा का सांस रुक गया। उसने अपनी गन उठा ली और बाहर आई। वह उस परछाई का पीछा करने लगी, जो उसे हाउस ऑफ मिरर्स के अंदर ले गई। हाउस ऑफ मिरर्स के अंदर सारा के रिफ्लेक्शन अलग अलग और अजीब लग रहे थे, जैसे उसका रिफ्लेक्शन उसे घूर रहा हो। फिर एक आवाज आई, हल्की और डरावनी, मदद करो, मदद करो। रूम के सेंटर में सारा को एक बड़ा शीशा मिला, जो थोड़ा सा क्रैक था। उस शीशे में एक अजीब सीन था।
एक पार्क जो बिल्कुल जिंदा लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, लोग मस्ती कर रहे थे और एक आदमी रिंग मास्टर की ड्रेस में एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें एकदम ठंडी और जालिम थीं। सारा ने अगले दिन पार्क की पुरानी हिस्ट्री की जांच शुरू की। उसने जाना कि यह पार्क एक आदमी के द्वारा चलाया जाता था जिसका नाम इलायस ग्रेसन ओक्साबुन था। इलायस एक चार्मिंग लेकिन बहुत ही जालिम इंसान था। वर्कर्स के बच्चों का गलत फायदा उठाया, उनसे जबरदस्ती काम करवाया और गलती होने पर उन्हें बुरी तरह से सजा दी। एक रात एक छोटा बच्चा टॉमी, जो इलायस के जुल्म से तंग आ गया था, उसने कैरोसेल के पार्ट्स तोड़ दिए। कैरोसेल के खराब होने से एक बड़ा हादसा हुआ जिसने कई लोगों की जान ले ली और पार्क का नाम मिट्टी में मिला दिया। इलायस ने अपने गुनाह छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके वर्कर्स ने उसे श्राप दिया कि यह जगह कभी खुशी नहीं देख पाएगी। अब सारा के सामने सब कुछ साफ था। उसने पार्क के अंदर दोबारा रात बिताई और जब राइड्स चलने लगी, उसने कंट्रोल पैनल तोड़ दिया, जिसने पार्क के श्राप को खत्म कर दिया। सुबह होते होते सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन लोग कहते हैं अगर रात के समय शहर के उस कोने से गुजरो तो हवा के साथ एक हल्की धुन अब भी सुनाई देती है, एक बेचैन याद जो उस जगह की दुख भरी कहानी की गवाही देती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।